Hello student, in this lecture we will discuss about pteridophyta, that is also ट्रैकियोफाइटा। तो यहाँ टेरिडोफाइटा ये नेक्स्ट हमारा डिवीजन है आफ्टर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा तक हमने देखा कि ये क्रिप्टोगेम्स चले हुए हैं, दीज आर क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम्स मीन सीडलेस प्लांट, सीडलेस प्लांट। तो सबसे पहले कह सकते हैं इट इज अ सीडलेस क्रिप्टोगेम। बट कैसा, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि टेरिडोफाइट वो हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रू टेरिस्टियल है। यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रू टेरिस्टियल कौन है। मीन अब तक हमने देखा कि जो ब्रायोफाइटा तक है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो मेनली वाटर डिवेलपिंग प्लांट हैं। लेकिन ये क्रिप्टोगेम्स हैं, क्रिप्टोगेम हालांकि ब्रायोफाइटा भी है, बट टेरिडोफाइटा और ट्रू टेरिस्टियल, ट्रू टेरिस्टियल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू टेरिस्टियल है तो क्वेश्चन आएगा, एनटीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है, फिर भी आ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो लैंड पर डेवलप हुए, फर्स्ट टाइम लैंड प्लांट कौन से हैं, दीज आर टेरिडोफाइटा। ट्रू टेरिस्टियल है। एक और बात यहां से शुरू होती है, अब तक हमने देखा अप टू ब्रायोफाइटा वस्कुलर बंडल आर एब्सेंट, बट यहां पर क्या हो गए, वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट, presence of VB vascular bundle, वस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम अपीयर। अब बात वस्कुलर बंडल की करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, वस्कुलर बंडल इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर बंडल में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में इंक्लूड है ट्रैकिड्स, वेसल, देन जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम क्या क्या बताए, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। उसी तरह फ्लोएम में है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर and flowing parenchyma। These are the component of xylem and phloem। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है टेरिडोफाइटा की, इन टेरिडोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम की पॉइंट में डाल सकते हैं। इन टेरिडोफाइटा vessel from xylem and companion cell from phloem are absent। कि टेरिडोफाइटा में जाइलम में वेसल नहीं होते और फ्लोएम में कंपेनियन सेल absent होती हैं। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर absent, ये क्या होते हैं, absent होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट रखेंगे। साथ के साथ ये भी रखें कि इनके अंदर अलोंग विद टेरिडोफाइट दे आर आल्सो absent इन जिम्नोस्पर्म, जो नेक्स्ट हम करेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी सेम वेसल फ्रॉम जाइलम एंड
कंपेनियन सेल फ्रॉम फ्लोइंग आर एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, तो इसलिए यदि हम इनका अल्टीमेट रिजल्ट निकालें कि ये क्या है, क्रिप्टोगैम वस्कुलर प्लांट, क्रिप्टोगैम वस्कुलर प्लांट। तो एक लाइन में इन सब का हम यदि आउटलाइन लेकर चले तो क्या आएगा, टेरिडोफाइट आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम। वस्कुलर क्रिप्टोगैम है, मीन वस्कुलर बंडल है, क्रिप्टोगैम मतलब सीडलेस है, यानी सीड तो यहां भी प्रोड्यूस नहीं होते, ट्रू टेरेस्ट्रियल है, ये इनका हैबिटेट हो गया, हैबिटेट, दीज आर ट्रू टेरेस्ट्रियल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो इनका प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी अभी हमने देखा था जस्ट ब्रायोफाइटा, हम कंपेयर करके चलेंगे हम, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों ही थे, मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग और गैमेट प्रोड्यूसिंग। वहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट थे, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट डोमिनेंट, लेकिन यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, वो डोमिनेंट है। बाकी सारी चीजें वही हम बता सकते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग, इट आल्सो शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मीन ये स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट भी प्रोड्यूस करते हैं, बट जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, और स्पोर्स जो होते हैं यू नो ऑलवेज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से मतलब होता है, ये समझने के लिए आप ध्यान दें कि हमारी कोई भी सेल है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मीन 2n नंबर है, और जो गैमेट होते हैं हमेशा वो हैप्लॉइड होते हैं, मीन n नंबर होते हैं। और अच्छे से समझने के लिए, यानी डिप्लॉइड 2n का मतलब यदि ह्यूमन का ले या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म का ले तो सभी के क्रोमोसोम अलग अलग हैं। तो ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलें तो यहाँ पर 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉइड हैं हम, डिप्लॉइड सेल है हमारी। लेकिन जो गैमेट है हमारे ओवा और स्पर्म है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और ओवा और स्पर्म किसी के भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी n कंडीशन आएगी, ये भी 23 और 23, ये ह्यूमन का हम एग्जांपल लिया है, और ये मिलकर बनाएंगे 46, तभी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाता है तो बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएगा, और जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करे या न करे। ये हेरिडिटी में हम देखेंगे सब चीजें। तो पता है मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर आपको बताया कि स्पोर हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। स्पोर आर बोर्न ऑन, ये डेवलप होंगे, ये लीव पर भी, लीव्स के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं और स्टेम के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं। और ये आपको बता दिया कि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल है, वस्कुलर बंडल है, और इनमें डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स हैं। ये भी बात आप लिख सकते हैं, रूट स्टेम, रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, तभी वस्कुलर बंडल है। लेकिन बहुत वेल डेवलप्ड प्लांट ये नहीं है, दे आर नॉट अ वेल डेवलप्ड प्लांट। तो स्पोर्स पढ़ते हैं हम, स्पोरोफाइट बॉडी होती है, मींस जो इनकी मेन यानी डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है। फेज तो दोनों होते हैं, तभी तो क्या शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे किसने की, ब्रायोफाइटा ने। स्पोर आर बोर्न ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर भी स्पोर बोर्न होते हैं, और लीव्स के ऊपर जो स्पोर्स है उसका एग्जांपल लाइकोपोडियम, किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लाइकोपोडियम। और स्पोर्स आर बोर्न, और यू कैन से प्रोड्यूस ऑन स्टेम,
किस किस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, या तो प्रोड्यूस होते हैं किसके ऊपर, लीव्स या स्टेम। लीव्स को बताया, एग्जांपल लाइकोपोडियम, ये टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है लाइकोपोडियम। उसी तरह स्टेम के ऊपर जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे उसका एग्जांपल है सेलिसिनेला। सेलिसिनेला, these are the example। तो बताया स्पोर आर बोर्न ऑन लीव्स और स्पोर आर प्रोड्यूस ऑन स्टेम। स्पोर डायरेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और वो प्रोड्यूस होकर स्ट्रोबिलस बनाते हैं। स्पोर, स्ट्रोबिलस और यू कैन से कोन, जैसा कि हम आगे जाके जिम्नोस्पर्म में देखेंगे, वहां पर कोन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इनमें मेनली स्पोर ही होते हैं, बट स्पोर भी कंबाइन होकर कई बार इनमें कोन बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। वो वहां भी समझा देंगे, स्ट्रोबिलस, कोन या स्पोर कंबाइन टू फॉर्म स्ट्रोबिलस। तो हम थे किसके ऊपर, स्पोरोफाइट। तो स्पोर, स्पोरोफाइट मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोर बोर्न ऑन लीव और स्पोर बोर्न या प्रोड्यूस ऑन स्टेम। ये एग्जांपल हो गए लाइकोपोडियम लीव्स में और सेलिसिनेला इन स्टेम। देन उसके बाद है स्पोर बियरिंग बॉडी को हमने क्या बोल दिया, स्पोरोफिलस। अब थोड़ा यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये इस पॉइंट को अलग रखना है। ये जस्ट आपका एक नोट हम यहां लिख देंगे। नोट है ये कि भाई जो स्पोर्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। देखिए ये यदि मैं इक्विसिटम भी एक इसका एग्जांपल है वो बनाऊं, ये स्पोर कंबाइन हो गए और इन्होंने एक प्लांट बॉडी डेवलप कर दी। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं इक्विसिटम, ताकि यहां से आपको क्लियर हो जाए ये बात। दिस इज स्ट्रोबिलस, मीन्स नंबर ऑफ स्पोर्स कंबाइंड हो गए यहां पर स्ट्रोबिलस। और लिख सकते हो कोन, इट फॉर्म कोन। ये प्लांट बॉडी है, ये इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर मींस रूट। ये यहां पर ये इंटरनोड, ये पोजीशन, ये इंटरनोड, नोड, नोड के ऊपर लीव्स आती हैं और ये हैं लीव्स। ये एग्जांपल है टेरिडोफाइटा और ये जो पिक्चर है ये है इक्विसिटम। इक्विसिटम, इक्विसिटम। तो बताया स्पोर कंबाइन टू फॉर्म स्ट्रोबिलस। अब जो लीव्स क्या रखती है, स्पोर। लीव्स क्या रखती है, स्पोर। और जो लीव्स तो बाकी भी हैं, बट लीव्स जो स्पोर रखती है उसको बोल देते हैं स्पोरोफिलस। ध्यान रखें, स्पोर बियरिंग लीव्स, की पॉइंट, स्पोर बियरिंग लीव्स, स्पोर बियरिंग लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिलस। अब यहां स्ट्रोबिलस और स्पोरोफिलस में डिफरेंस समझेंगे कि ये नहीं कि स्ट्रोबिलस क्या है और स्पोरोफिलस क्या है। स्पोरोफिलस स्पोर बियरिंग लीव्स, दैट इज स्पोरोफिलस। स्ट्रोबिलस ग्रुप ऑफ स्पोर, दैट इज स्ट्रोबिलस और कोन, मेल कोन, फीमेल कोन। ये आगे हम डिटेल थोड़ा पढ़ लेंगे जिम्नोस्पर्म। ये अगला पॉइंट हुआ हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्लांट बॉडी है,
प्लांट बॉडी है वो है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। प्लांट बॉडी में भी हो सकती है, कैसे हो सकती है? होमोस्पोरस, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। Homosporous and as well as heterosporous, as the word indicate. Homo बायो में जहां होता है सेम, hetero different means produce same kind of spore, same kind of spore. Homosporous. Heterosporous produce different kind of spore. जो क्या प्रोड्यूस करती है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। डिफरेंट काइंड हो गए माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। डिफरेंट काइंड स्पोर कौन से बताए? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर आर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रो और मेगास्पोर, क्लियर? देन जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर और स्पोर हैं वो क्या है? डिप्लॉइड बॉडी है। स्पोर जर्मिनेट टू गिव्स, अब फिर देखते हैं, स्पोर गिव्स गैमेट। यू नो गैमेट जो है वो क्या क्या है? एंथेरिडिया एंड आर्किगोनियम, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंथेरिडिया और फीमेल गैमेट आर्किगोनियम। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड ने क्या दिया? हैप्लॉइड। अब गैमेट कंबाइन टू फॉर्म कौन? एंथेरिडिया और आर्किगोनियम। गैमेट कंबाइन टू फॉर्म गैमेट एंथेरिडिया एंड आर्किगोनियम। They combined to form zygote. Zygote gives embryo। तो यहां से आ गया ये एम्ब्रियोनिक बॉडी प्रोड्यूस करती है, यानी एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर? टेरिडोफाइटा में, जबकि एल्गी तक एम्ब्रियो प्रोडक्शन नहीं था। देन एम्ब्रियो आर प्रोड्यूस। अब एम्ब्रियो प्रोड्यूस गिव राइज टू, एम्ब्रियो अब क्या देगा? फिर क्या देगा? स्पोर्स यानी स्पोरोफाइट, दैट इज स्पोर। स्पोर से हम चले थे, स्पोर ने क्या कर दिया था? गिव्स गैमेट। गैमेट ने कंबाइंड होकर दोबारा से क्या दे दिया? स्पोर्स। सो दे आर, दिस कंडीशन इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी तरह भी ये क्या दिखाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमारा हो गया स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। उसके बाद यदि हम इसकी क्लासेस देखें, क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा, क्लासेस। क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा, दे आर पैसिलोप्सिडा। थोड़ा याद रखें, पैसिलोप्सिडा। पैसिलोप्सिडा
एग्जाम्पल पैसिलोटम, पैसिलोप्सिडा. Second one is the Lycopsida. Pachyllopsida. Second Lycopsida, Lycopodium. एग्जाम्पल इसका क्या आ गया? Lycopodium. मिलते जुलते से ही नाम है. देखिए पैसी, पैसिलोटम, लाइको, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा. देन next one is Sphenopsida. Sphenopsida. सेम उसी तरह इसका एग्जांपल सेलिजनेला. सेलिजनेला, ये सेलिजनेला देखें. Salinella roots. Then Pteridopsida. Pteridopsida. Pteris. Example Pteris. Dryopteris are the example. So these are the classes: Pachyllopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteridopsida. These are the classes of Pteridophyta. Then economic importance. How it is economically importance? Economic importance. वेरी सिंपल. टीका तो आप कहाँ से उठा सकते हैं? ब्रायोफाइटों से उठा सकते हैं, जैसे कि हेल्प इन सोइल कंजर्वेशन. सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट है, मेन रूट है, तो हेल्प इन सोइल कंजर्वेशन, बहुत सिंपल सी बात है. उसके बाद सोइल कंजर्वेशन के अलावा ornamental purpose, use in ornamental. मीन डेकोरेटिव पर्पस, गार्डन में डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ग्रो कर देते हैं. उसके अलावा मेडिसिन में भी, इन मेडिसिन में ये होम्योपैथिक मेडिसिन में काफी यूज किया जाता है. होम्योपैथिक मेडिसिन में यानी ये जो होम्योपैथिकली मेडिसिन तैयार की जाती हैं, उनमें भी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इसको यूज करते हैं. देन इट इज आल्सो यूज एन एंटी हेलमेंथिक, जो हेलमेंथ डिजीज होती हैं, रिंग वॉर्म वगैरह होते हैं, उनमें भी हम इसको यूज करते हैं. एंटी हेलमेंथिस, ये एंटी हेलमेंथिस है, जैसे रिंग वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, एटसेट्रा, वहां भी इनको हम यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन Pteridophyta, and for more update connect with us on our YouTube channel. Like, share and subscribe. Thanks.